तो दोस्तों लगातार हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर डिस्कशन करते आए हैं और इससे हमें ये पता चला था कि जो हमारा SSBN का प्रोग्राम है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिले हैं। कुछ ही समय पहले कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला था कि S4 क्लास की सबमरीन को भी ऑलरेडी हम लोगों ने नौसेना को सर्विस के लिए सौंप दिया है। इसके अलावा S4 स्टार और S5 के ऊपर भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और सैटेलाइट इमेजेस से ये सारी कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने SSN प्रोग्राम को लेकर भी एक बार डिस्कस किया था और वहां पर हमें ये जानने के लिए मिला था कि अगले 2 सालों में इसकी डिजाइन फेज का काम भी पूरा कर लिया जाएगा और काफी तेजी से इन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब आने वाले समय में काम किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी SSN की रिक्वायरमेंट भारतीय नौसेना को बहुत बड़े स्केल पर है और इसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच में भी इसको लेकर काफी कुछ बातचीत हुई है। हमारे CDS साहब फ्रांस के विजिट पर गए थे और वहां पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी कुछ जानकारियां उन्होंने हासिल की और इस समय बताया ये जा रहा है कि फ्रांस की मदद के साथ हम लोग अपने SSN प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी बीच कुछ और सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई है जिनसे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स के निर्माण के लिए एक नई फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास एक नई फैसिलिटी के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये सारी कुछ चीजें पता चली है। अब इसको जब एनालाइज किया गया तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये पूरी फैसिलिटी न्यूक्लियर सबमरीन्स के निर्माण के लिए तैयार की गई है, जहां पर बड़ी साइज की सबमरीन्स का भी निर्माण किया जा सके। इनके लिए ड्राई डक की व्यवस्था भी की जा रही है, उसे भी तैयार किया जा रहा है। और ये जो नई फैसिलिटी तैयार की जा रही है कोचिन में, ये L&T हेवी इंजीनियरिंग के एकदम नजदीक बताई जा रही है। और L&T की अगर बात की जाए तो ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोग्राम में पहले ही पार्टिसिपेट कर रही है और न्यूक्लियर सबमरीन में जो हल्स इस्तेमाल की जाती है, पतवार वगैरह, उनको यही तैयार करके हमें देती है। तो उसी के निकट ये नई फैसिलिटी का तैयार किया जाना कहीं ना कहीं इस बात को काफी बल देता है कि न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोग्राम के लिए ही ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है। हालांकि इस बात की बहस अभी भी चल रही है कि ये जो फैसिलिटी न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोग्राम के लिए तैयार की जा रही है, ये एक्चुअली किस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा SSBN प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जैसा मैंने आपको बताया कि S4 स्टार और S5 के ऊपर काम करना अभी बाकी है। तो क्या उसके निर्माण के लिए ये बनाई जा रही है या फिर ये एक अलग फैसिलिटी तैयार की जा रही है स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN को तैयार करने के लिए। तो कुछ का ये मानना है कि हाँ, ये हमारे एग्जिस्टिंग SSBN प्रोग्राम के लिए ही बनाई जा रही है, तो कुछ का मानना यह है कि ये SSN के प्रोग्राम के लिए तैयार की गई है। वैसे अगर बात की जाए SSBN प्रोग्राम की तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फैसिलिटी है, वहां पर काम चल रहा है। कुछ सबमरीन्स ऑलरेडी वहां से हम लोग बनाकर तैयार कर चुके हैं, लगभग 3, जिसमें S2 यानी INS अरिहंत, S3 तैयार की गई है जो अरिघात है वो। इसके बाद S4 भी पुरानी ही फैसिलिटी में तैयार की गई, तो बाकी की बची हुई 2 सबमरीन्स भी हम लोग पुरानी फैसिलिटी में तैयार कर सकते हैं। तो संभवतः ये जो नई फैसिलिटी तैयार की गई है और जिसकी सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई है, ये SSN प्रोग्राम के लिए ही हो सकती है, जो कि आने वाले कुछ समय में हम लोग शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली खबर काफी छोटी है लेकिन इसके परिणाम काफी ज्यादा दूरगामी होंगे और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साबित होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।